हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए महादेवी वर्मा के गीत मैं नीर भरी दुख की बदली के आगे क्या पढ़ते हैं। पथ को न मलित करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। चलिए बच्चों, पहले शब्दार्थ देखते हैं। पद चिन्ह, पद चिन्ह कहते हैं पैरों के निशान के लिए। आगम माने होता है आना और सिहरन माने होता है कंपन। ठीक है, चलिए। बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। यानी आकाश में जब बादल छाते हैं तो आकाश मलिन नहीं होता है और ना ही बादल हटने के बाद कोई उसमें निशान रह जाता है, कोई चिन्ह रह जाता है ना, कोई भी चिन्ह शेष नहीं रह जाता है। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत के लिए। जैसे मतलब उसके आगम की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि महादेवी वर्मा जी कहना चाह रही हैं कि जैसे आकाश मार्ग में बादल होते हैं, है ना, जब बादल छाते हैं तो आकाश मार्ग मलिन नहीं होता है और उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह विशेष नहीं रहता है। केवल एक उसके आने की स्मृति होती है, मात्र स्मृति से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी क्या है, फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी क्या होगा, फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। सुख की खिली के द्वारा कवित्री ने प्रकारांतर से अपनी काव्य सर्जना की अमरता की ओर संकेत कर दिया है। भाषा कैसी है, शुद्ध खड़ी बोली। अलंकार मानवीकरण है, क्योंकि एक मनुष्य के रूप में उसको चिन्हित किया है, वर्णित किया है। एवं अनुप्रास अलंकार है, यानी मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य। चलिए, आशा है बच्चों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।